हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, फटाफट फटाफट। भैया जैसे कि आपको पता है, हम लोग जयपुर, दिल्ली और पटना। जयपुर 27 तारीख, लेकिन जयपुर में एक छोटा सा चेंज है। जयपुर का मैराथन सिर्फ एक दिन होगा, तो मैंने फिर कंटेंट उसी हिसाब का रखा है। फिर सोगा पूरा कंप्लीट करेंगे और सोगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ड्यू टू अखिलेश सर के ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस, सर अपेरेंटली अवेलेबल नहीं है 2 दिन कराने के लिए, तो फिर मेरे को उनको अपना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पहले दिन का। सो जयपुर वी आर शिफ्टिंग टू 1 डे ओनली। ठीक है, तो एक ही दिन जयपुर में करेंगे, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जयपुर में होगा। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये रहा ऊपर फॉर्म का लिंक, फॉर्म जरूर भर दीजिए। अगर आप आना चाहते हैं, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरी की पूरी करा के रखी जाएगी हमारे द्वारा। फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर जगह और एड्रेस है, फटाफट आप भर सकते हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। हो गया। आज मेरी फ्लाइट है भाई, इसीलिए मैं एकदम रफ्तार में हूँ। तुरंत शुरू कर रहा हूँ। अब मैं वेट वेट नहीं कर रहा। जिसको मतलब जिस आपको शेयर करना है आप शेयर कर लो, जैसे बच्चे आते रहेंगे जुड़ते रहेंगे। आज हम लोग वेट नहीं कर सकते। मेरे को यहाँ से 2:55 या 2:45 तक कैसे भी निकलना है, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए, आई एम ट्रैवलिंग टू चेन्नई। तो मैंने फिर भी ये क्लास रख ली जबरदस्ती कि नहीं भैया करना तो है। दिल्ली में प्लीज ऐसे जाए, दिल्ली में कुछ नहीं, दिल्ली में कोई चेंजेस नहीं है। दिल्ली में 2 तारीख को भी मैं पढ़ाऊंगा, 3 तारीख को भी मैं पढ़ाऊंगा। पटना में 8 तारीख को भी मैं पढ़ाऊंगा, 9 तारीख को भी मैं पढ़ाऊंगा, 10 तारीख को भी मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी सारे मेरे साथ सेशन शेयर करेंगे। पटना और दिल्ली में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, और वहां मैं चेंजेस होने भी नहीं दूंगा। जयपुर में आज इस बार थोड़ी सी, क्या बोलूं मैं, एग्जैक्ट वर्ड बोल भी नहीं सकता, अब आप समझ जाइए। बहुत सारी चीजें हैं, गुप्ता जी चाह के भी बोल नहीं पाते, बट उनके बच्चे समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बस वैसा ही ये एक सिचुएशन है। 360। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। जिनको वीडियो लाइक करना है फटाफट लाइक कर दें, जिनको भी पास होने का मन है वीडियो लाइक कर दें। माइनर वाले में फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, वो सब सारे रिवीजन में सारा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है, दोबारा से देख लीजिए। अब माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी का इतना था कि माइनर कभी भी माइनॉरिटी क्लेम कर सकता है। फ्री कभी नहीं होता बेटा मैं, ठीक है? फ्री में कभी नहीं होता। महंगी चीजें कभी भी फ्री में नहीं मिलती। तो मेरे को क्वेश्चन करके ये मत पूछा करो सर आप फ्री कब होंगे। फ्री में कभी नहीं आता मैं, समय के साथ बढ़ गया हूं मैं, फ्री में नहीं आता। बर्थडे तो मेरा मेरा पूरा आप लोगों पर ही कुर्बान हो गया। मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान हो गई, बर्थडे भी कुर्बान हो गया। सब लोग बेटा लाइक कर दो वीडियो। अगर इसके बाद भी बच्चे नहीं समझ पाते कि गुप्ता जी सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं फिर। फैमिली तक को मैंने छोड़ दिया आपके लिए, अब मैं और क्या बोलूं। ठीक है, चलो सर। सर एक हो गया लाइबिलिटी। अब यहां तक हम लोग ने माइनर के एग्रीमेंट कर लिए थे, यहां से आगे चलते हैं सर। फिर आता है सर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? कल से हो सकता है 24, 22, 23, 24, 25 4 दिन इन क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे होगी, बट टेंशन मत लेना। थोड़ा सा 4 दिन के लिए बने रहना, मैं वहां जाके सिचुएशन देख के आपको बता पाऊंगा किस टाइम पर करनी है। लेकिन क्लासेस मैं हर दिन करूंगा, चाहे फिर मेरे को रात भर जाग के क्यों ना करना पड़े। वहां मेरी क्लासेस सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगी चेन्नई में, जहां मैं जा रहा हूं। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट जो टारगेट है उस पर कंप्लीट करके रखेंगे अपने, टेंशन नहीं। ठीक है, आना सर। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में आते हैं। बोलता क्या है सर, अगर एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मींस ऐसा आदमी जो पागल है। सर वो तो हमारे बच्चे भी हैं सर, तो वो भी इसमें आ जाएंगे? नहीं सर, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, वो थोड़ा कम लेवल के पागल हैं, ये थोड़े ज्यादा लेवल के पागलों के लिए है। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर होगा, तो उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ। लेकिन साउंड माइंड के साथ करते हैं तो ठीक है। अब एक एक आदमी होता है ना जिसको डेरिलियस फीवर होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेरिलियस फीवर? देखो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। डेरिलियस फ्रॉम फीवर का मतलब क्या है कि समय समय पर वो पागल होता है,
और समय समय में वो ठीक दिमाग का आदमी होता है। तो अगर आपने साउंड पीरियड में उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है तो वो वैलिड, और अगर अनसाउंड पीरियड में कोई साइन कराया है तो वो वॉइड। सो इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये प्रूफ कैसे होगा? ये आपको नहीं प्रूव करना, ये लॉयर को प्रूव करना है, और ये प्रूफ बहुत आसान से हो जाता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में ना ड्रंकर्ड भी आता है, जो गीले नशे करते हैं, इंटॉक्सिकेटेड आदमी भी आता है, जो भैया इंटॉक्सिकेटेड आदमी भी आता है, जो सूखे नशे करता है, जैसे वो था ना डेंड्राइट वाला वो छोटा बच्चा, ठीक है, कमलेश। तो ये सारे लोग इसमें आते हैं, ये सब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं। लेकिन अगर जिस टाइम वो साउंड व्यक्ति के हैं, साउंड स्थिति में है, उस टाइम अगर आपने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया तो वो वैलिड है, अगर अनसाउंड पीरियड में कराया तो वो वॉइड है। लेकिन ये प्रूव करना, ठीक है, ये प्रूफ करना कि वैलिड है या वॉइड है, ठीक है, ये प्रूफ करना कि वो चीज वैलिड है या वॉइड है, ये डिपेंड करता है क्या चीज के ऊपर? ये डिपेंड करता है आपका, ये आपका क्या चीज पर डिपेंड करता है? ये आप डिपेंड करता है आपका पीरियड पर, उस समय पर, और वो लॉयर प्रूफ करेगा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी प्रूव्ड बाय द लॉयर इटसेल्फ। ठीक है, कमलेश कोई नहीं है बेटा, आप समझ लो, ठीक है, कोई नहीं है कमलेश। ठीक है, तो देखो सर यहां पर लिखा है पर्सन हु इज ओकेजनली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो जब साउंड माइंड के टाइम है तब ये एनफोर्सिएबल है, ठीक है, और जब अनसाउंड के टाइम है तो वो वॉइड है। एकदम सिंपल। अब देखो नीचे लिखता है पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड। वही ऊपर वाली बात को घुमा के लिखा है, बोलता है जब पागलपन में है, अनसाउंड है, तब कॉन्ट्रैक्ट मत करो, जब साउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अगर आपने ये सीरीज देखी है ना सूट्स, तो उसमें भी आप काफी चीजें इससे रिलेटेड सीख सकते हैं। आओ सर, तो ये जो यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया, मेजर माइनर डिस्क्वालिफाइड कैपेसिटी खत्म। अगला पार्ट आ रहा है फ्री कंसेंट। सर देखो सर, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंसस का मतलब, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एडियम। नहीं कल क्लास नहीं थी बेटा, आज है कंसेंसस एडियम। सर कल हमारे एक फ्रेंड की ना डेथ हो गई थी बाइक एक्सीडेंट में, हमको सुबह सुबह पता चला। वो फैमिली तो सुबह ही बुला रही थी, मैं पहले बोला मैम मैं जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी आता हूँ। तो मैंने सुबह इंटर और फाउंडेशन की क्लासेस प्लस वाली कंप्लीट की और फिर मैं गया। कल रात में मेरे को घर वापस आते आते 12:30 बज गया था। दिन भर से कुछ खाया नहीं था, मेरा खुद फीवर हो गया, फिर एक पैरासीटामॉल और एक वो सैरिडॉन लेके सोया, अभी सुबह उठा तब ठीक है। ठीक है, तो सर फ्री कंसेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंसेंसस इडियम। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस इडियम? कंसेंसस इडियम मींस ऑफ द सेम माइंडसेट। मतलब क्या है सर? दो लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, दे शुड अग्री ऑन द सेम थिंग, ठीक है, इन द सेम सेंस। सेम थिंग इन द सेम सेंस। अरे मेरे को क्या होगा, मैं थोड़ी ना बैठा था, मैं तो क्लास में था। सेम थिंग इन द सेम सेंस। सर जब मैं बोल रहा हूं ना सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब सेम मुद्दे पर जो उनका अग्रीमेंट है वो सेम बात पर सेम तरीके से होना चाहिए। शुड अग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, सेम बात पर सेम तरीके से। जैसे मान लो सर एक आदमी है, उसके पास दो गाड़ियां हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया। वो एक गाड़ी बेचना चाहता है, अब वो बेचना लाल वाली चाहता है, ठीक है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है वो ब्लैक वाली बेचना चाहता है। सो दिस इज नॉट कंसेंसस इडियम। आपने एक मीम देखा होगा, ठीक है, एक आदमी दूसरे आदमी के पास आता है, वो पूछता है कि ये बकरियां आपकी हैं? तो बोलता है कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? तो बोलता है काली वाली। बोलती हाँ मेरी है। फिर सफेद वाली? बोली वो भी मेरी है। फिर वो बोलता है इसको क्या चीज से नहलाते हैं? बोला कौन सी वाली, काली वाली की सफेद वाली? बोले काली ही वाली का बता दीजिए। शैम्पू से। और सफेद वाली? उसको भी शैम्पू से। अच्छा ये क्या खाती हैं? कौन सी वाली, काली वाली की सफेद वाली? तो वही सेम चीज
को कंसेंसस ईडियम में बोलते हैं हम लोग कि दैट टू पीपल शुड अग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो, देखने की नजरिया हो तो पढ़ाई कहीं पर भी दिख सकती है, बस बात क्या है, तुम उसको एंजॉयमेंट की तरह देखते हो, मैं एंजॉयमेंट और एग्जाम्पल की तरह देखता हूं। नेक्स्ट, हाँ बारी आई डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है सर, फ्री कंसेंट किस केस में नहीं होता है, यहां पर सेक्शन 14 के पास में लिखना, व्हेन इज फ्री कंसेंट एब्सेंट, मतलब इन केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, इन केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, इन केसेस में फ्री कंसेंट इज एब्सेंट। ठीक है, तो क्या बोलता है सर, इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है फोर्स, इसका मतलब होता है जबरदस्ती। फोर्स, जबरदस्ती, जब आपने किसी के साथ फोर्स या जबरदस्ती की है उसको कोर्शन बोलते हैं। मतलब आपने किसी को, किसी के अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी की है विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। अब सुनो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आपने कमिट किया है, या तो आपने एक्टिविटी की है, या आपने थ्रेटनिंग टू कमिट किया। मैं एक ही सेंटेंस में बता देता हूं, या तो आपने किसी के बच्चे को उठा लिया है और अब उसको बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ना तेरे बच्चे की लाश आएगी घर में, या दूसरे केस में आप उसको धमका रहे हो, सुन अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया ना, ठीक है, तो मैं तेरे बच्चे को घर से उठा लूंगा। तो एक हो थ्रेटनिंग टू कमिट भी कोर्शन है, और एक्चुअल कमिटिंग द क्राइम इज ऑल्सो कोर्शन। बट हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़े, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग कुछ और तो नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंडियन पेनल कोड तो नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़े, मैं बताता हूं आप क्यों पढ़ेंगे। आप कोर्शन तब पढ़ोगे when the coercion leads to a formation of a contract, लिखो हाथ से, with the intention of causing any person to enter into an agreement। हम लोग तब पढ़ेंगे, we will study about coercion when it leads to, when it leads to formation of a contract, जब वो चीज एक कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करे तब ना हम लोग कोर्शन पढ़ेंगे, वरना हमें कोर्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, कोर्शन के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोर्शन है, या तो आपने किसी को धमकाया है, या आपने उसके अगेंस्ट कोई कांड किया है जिससे उसकी प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को इंजरी हुई है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक अग्रीमेंट में एंटर कराना चाहते थे, तो वो कोर्शन है। अब आप सोच रहे होगे लेकिन सर कोर्शन का इफेक्ट क्या होगा, देखो सर, कोर्शन का इफेक्ट कोर्शन के सेक्शन में नहीं दिया हुआ, कोर्शन का सेक्शन है 15 और उसका इंपैक्ट मतलब उसकी वजह से क्या होता है वो 19 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोर्शन? इट इज वेरी सिंपल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब जो हर्ट पार्टी है जिसके अगेंस्ट जबरदस्ती की जा रही है वो कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवा सकता है। मतलब अगर गरिमा ने गर्वित के कनपट्टी में बंदूक रखा के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, तो केस कौन करेगा? एक सेकंड रुकना, जस्ट केस कौन कर सकता है? गर्वित कर सकता है, गरिमा नहीं। जस्ट अ सेकंड।
चलो गाइस, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। हाँ, एग्जाम में सेक्शन 15 लिखेंगे या 19? अरे तुम बेटा एग्जाम में लिख लो, वही बहुत बड़ी बात है। लॉ, तुम सेक्शन तो दूर की बात है, ठीक है। तुम सिमरन इतना परेशान मत हो, ठीक है। क्वेश्चन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15, क्या क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन का इंपैक्ट इज सेक्शन 19 कि वॉइडेबल के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय ओनली दैट पार्टी हु इज द हर्ट पार्टी, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट। सर फिर आया सर दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है सर, कोई आदमी, ठीक है, आपसे डोमिनेंट पोजीशन में है। डोमिनेंट मतलब आपसे औहदे में ऊपर है, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं जो जो आपके आंसर में होना चाहिए। आपसे डोमिनेंट पोजीशन में, आपसे ऊपर है। नेक्स्ट, उसकी आप पर अथॉरिटी है, मतलब उसका आप पर एक पावर है, या तो रियल अथॉरिटी है या अपेरेंट। सर ये रियल और अपेरेंट में फर्क क्या होता है? रियल अथॉरिटी उनकी होती है जिनका आपसे रिलेशन होता है और आपसे ओहदे में ऊपर होते हैं, जैसे कि मॉम डैड। और अपेरेंट अथॉरिटी उनकी होती है जो आपसे रिलेशन में ऊपर नहीं होते बट ओहदे में ऊपर होते हैं, पोस्ट में होते हैं, वो होती है अपेरेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो जब बॉस जो आपका कंपनी में काम कर रहा है ना, वो आपकी अपेरेंट अथॉरिटी में है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट अथॉरिटी, क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़ा है। क्लियर? वो आपसे ओहदे में बड़ा है। और रियल अथॉरिटी आपके मम्मी पापा हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो जिसके आपके साथ अथॉरिटी की रिलेशनशिप है वो आपके साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशरी रिलेशनशिप? सर वो आदमी आप पर ट्रस्ट करता है। जैसे जब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, वो पेशेंट डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है। अब वो डॉक्टर उसको बेहोश करके उसका किडनी निकाल ले, तो ये तो गलत होगा ना, ये तो गलत होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। पल्लवी जी मैंने पहले ही बता दिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जयपुर में होंगे लाइव 27 तारीख को। कॉन्ट्रैक्ट और एलएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके दिल्ली में 2 और 3 को। और पटना में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंपनी और आईपीए के, ठीक है, 8, 9 और 10 को। और 10 तारीख के बाद सब प्रीमियर होगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले एक्सेस चाहिए तो मैराथन में थोड़ी तकलीफ करके, जैसे मैं तकलीफ करके अपनी जिंदगी की मतलब प्लेन में ही, लाइफ इन अ प्लेन हो गई है, बिता रहा हूं। एक सिटी से दूसरी सिटी, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, बर्थडे तक सैक्रिफाइस कर दिया। थोड़ा आप भी कर लीजिए दया करके, ठीक है। वरना 10 तारीख तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। सर फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट। एक कॉमन सेंस वाली बात समझो सर, और सबको आना है फॉर्म फिलअप करके दोस्तों के साथ तीनों सिटीज में। सर जब मैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होता हूं ना किसी के साथ, मैम मैं क्लास में हूं, मैं आपको फोन करता हूं थोड़ी देर में, क्लास में हूं मैम। हाँ 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 हाँ, खराब करके रखा। हाँ, जब आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होते हो ना, किसी पर भरोसा करते हो, सिर्फ वही आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जिस पर आपको भरोसा नहीं, उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होते। यहां पर कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सीए कर रहे होंगे क्योंकि बड़े भाई ने बोला है, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोला, ठीक है, दूर के मामा के चाचा का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसने बोला, ठीक है, एक पर्टिकुलर टीचर है उसने बोला, ठीक है। ईको का सेम डे ही है, 27 को ही लंबा खींचा जाएगा, ठीक है, उसने बोला, तो इस वजह से बच्चे ने कर लिया। पता है, इस वजह से सर मैंने कर लिया, मेरा मन नहीं था लेकिन सब ने इतना बोला तो मैंने कर लिया। बच्चा ऐसा करता है, ठीक है, इसलिए मैंने कर लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सिमरन जैसे, जो समझ ही नहीं पा रहे उन्होंने क्यों किया, और टीचर भी जो उन्हें पढ़ा रहे वो भी नहीं समझ पा रहे कि बच्चे ने क्यों किया है। उसने किया बच्चे के टीचर को परेशान करने के लिए। तो एक डोमिनेंट है, अथॉरिटी है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। और सुनो, इसको यूज करके ही मेक्स द अदर पार्टी एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। और इस फिड्यूशरी पोजीशन का फायदा उठाते हुए वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देता है, ठीक है।
जिसमें पॉइंट नंबर 5, ओन बेनिफिट वाइल लॉस टू अदर पार्टी, लॉस टू अदर पार्टी, जिसमें सर उसका खुद का बेनिफिट होता है और दूसरे पार्टी का नुकसान हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मतलब एग्जाम में अनड्यू इन्फ्लुएंस के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक, द पार्टी शुड बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। दूसरा, द पार्टी शुड हैव रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। तीसरा, द पार्टी शुड बी इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद वन अनदर। तीसरा, ही मेक्स द अदर पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और पांचवा, उससे उसका बेनिफिट होना चाहिए, सामने वाले का नुकसान। एक बहुत अच्छा मैं आपको वो बताता हूं एग्जांपल इसका, जो बुक में भी है। एक कॉलेज का स्टूडेंट रहता है, ठीक है, उसको टीचर बोलता है हम तुमको ज्यादा नंबर दे देंगे पेपर में अगर तुम अपनी गाड़ी मेरे को सस्ते दामों में बेच दो, तो मैं तुमको ज्यादा नंबर दे दूंगा एग्जाम में। अगर तुम अपनी गाड़ी मेरे को सस्ते दामों में बेच दो तो। वो बोलता है वाह ठीक है सर, दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने देने के बाद नंबर ले लिया, लेकिन फिर क्या होता है, उस बच्चे का पिता जाके बोलता है कोर्ट में कि सर ये टीचर ने तो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, ठीक है, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि टीचर है वो ऐसे सामान लेके मार्क्स थोड़ी ना दे सकता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के ग्राउंड पर चला गया। एक और एग्जांपल है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस 500 रुपए, डॉक्टर ने इस आदमी से 5,000 रुपया लिया। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये भी सर, ठीक है, गलत है ये। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का इंपैक्ट क्या होगा, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन दिया है खुद 16 में, और इसका जो इफेक्ट होगा ना अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 19A वॉइडेबल। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ये जो कोर्शन था इसका इंपैक्ट सेक्शन 19 में दिया है, और बाद बाकी सर हमने पढ़ रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सबका 19A में दिया है। ये भी वॉइडेबल है सर, ये भी वॉइडेबल है। तो फिर अलग अलग सेक्शन क्यों, अलग अलग सेक्शन क्यों, मैं बताता हूं अलग अलग सेक्शन क्यों, सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन 19 वाला जो है ना, सेक्शन 19 वाला, वहां पर जो वॉइडेबल है वो अगेंस्ट दी आईपीसी है। मतलब क्या है, वहां पर अगर आप थ्रेट भी कर रहे हो ना सामने वाले को, तो वो भी वॉइडेबल बना देगा कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में आपने कोशिश की है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की या सामने वाले को फ्रॉड करने की, आपने कमिट करने की कोशिश किया, अटेम्प्ट किया है, वहां पर अटेम्प्ट गुनाह नहीं माना जाता। कोर्शन में अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है, ठीक है, तो भी उसको कोर्शन माना जाता है और तो भी वो वॉइडेबल हो जाता है। दूसरा, 19A उसमें वॉइडेबल इसलिए रखा गया है क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में जो हर्ट पार्टी है, अगर वो चुप रह जाए, कुछ ना करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जीवन भर, ठीक है, अगर कुछ ना करे वो जिंदगी भर वैलिड रहेगा। लेकिन कोर्शन में चूंकि वो अगेंस्ट द इंडियन पेनल कोड है, क्राइम है वो, अगर सामने वाली पार्टी चुप भी रहती है ना, स्टिल इट इज एन ऑफेंस, स्टिल इट इज एन ऑफेंस। मतलब कहीं से अगर पुलिस को यह अफवाह पता चल गई कि इसके साथ ये गलत काम किया गया है और पुलिस ने वो केस रजिस्टर कर लिया, भले ही ये आदमी रजिस्टर करना ना चाहे, सामने वाले को जेल पक्का होगी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द आईपीसी। मतलब मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं, मान लो अगर आज एक्स ने वाई को मार दिया और वाई की फैमिली को 20 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी है, और वाई की फैमिली बोलती है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, केस नहीं, केस वापस ले लेते हैं, तो भी केस होगा, बिकॉज इट इज अ क्राइम, ठीक है। अ क्राइम कैन नॉट बी लेट गो, विच इज अ क्राइम अंडर द आईपीसी, ठीक है। अगर आप थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो कोर्शन, कि भैया मैं हाथ काट लूंगी अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की, तो नस काट लूंगी अपनी अगर तुमसे मेरे से शादी नहीं की, इवन दैट इज कोर्शन। तो उसमें अगर लड़का शादी कर भी लेता है ना, बाद में ही कैन गो फॉर अ मैरिज डिवोर्स अंडर द हेड ऑफ कोर्शन, कि उसके साथ ये गलत हुआ।
ठीक है, हाथ क्यों काट रही, काटना गला काट। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद आया सर फ्रॉड। वो जो बच्चे वाला एग्जांपल मैंने बोला है ना, वो देखो यहां दिया हुआ है, फादर और स्टूडेंट वाला, वो यहां दिया हुआ है। और हमारे तो पता है कोई एक्शन नहीं लेते हैं उतना, बट यू शुड नो दैट इवन कमिटिंग सुसाइड इज एन ऑफेंस। हाँ, अगर आप सुसाइड कमिट कर रहे हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, मर गए तो ठीक। अगर आप कमिट कर रहे हैं और उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर उसके लिए भी आपको जेल होगी, पता है, बिकॉज इट इज रॉन्ग टू टेक लाइफ ऑफ अ पर्सन इवन इफ इट इज यू योर सेल्फ, इवन इफ इट इज यू योर सेल्फ। ठीक है, ये सब सुसाइड सुसाइड गंदी चीजें हैं, इनसे एकदम दूर रहें। डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाते हैं आपको। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, छोटी है, ढंग से जिए और इसका हर लम्हा एंजॉय करिए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ नसीब वालों को मिलती है, सबको नहीं मिलती। और कितने दिन की है ये आपको पता भी नहीं है, तो मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट दैट यू लिव। ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। आइए सर, फिर आता है फ्रॉड। देखो सर, फ्रॉड का मतलब होता है दूसरे को बेवकूफ बनाना, सिंपल सी चीज है। फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होगा, कभी भी गलती से आप फ्रॉड नहीं कर सकते। ठीक है, सो फ्रॉड में दो चार बातें याद रखना कि पहली, इट इज इंटेंशनल। ठीक है, या तो इंटेंशनल आपने मिस स्टेटमेंट किया है, कोई बात छुपाई है। देखो सर, फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होगा। अब इंटेंशनल में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट दिया है, या तो आपने मिस स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, या तो आपने झूठ बोला है, या तो आपने ओमिट टू शो ट्रूथ, या तो आपने सच दिखाना की गलती की है, सच दिखाने की गलती की है। सच दिखाने, आपने सच छुपाया है। तुमको एक वो ओटीपी आया होगा फ्लिपकार्ट का, वो बता दो, और पैकिंग वैकिंग मेरा सब हो गया, हम अभी यूट्यूब पर लाइव है, 250 तक निकलेंगे। ठीक है, सो देर इज एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है, तो या तो आपने झूठ बोला है या सच छुपाया है, दोनों ही फ्रॉड होता है। तो क्या बोला सर, पहली चीज इट इज इंटेंशनल। ठीक है, दूसरा, जो आदमी झूठ बोल रहा है ना, ठीक है, जो आदमी झूठ बोल रहा है उसको पता है कि इट इज फॉल्स। ठीक है, सो द पर्सन डूइंग द फ्रॉड knows about its falsity, knows about its falsity। जो आदमी झूठ बोल रहा है ना, उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है भाई गलती से झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, उसको पता है। ठीक है, झूठ बोलने वाले आदमी को यह बात पता है कि जो वो झूठ बोल रहा है वो गलती से नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इंटेंशनल। ठीक है, तो तीन चार वर्ड्स मैंने आपको पॉइंटर्स में लिखा है। पहला, इट इज इंटेंशनल। दूसरा मैंने आपको बताया, इट इज मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा मैंने बताया, ओमिट टू शो द ट्रूथ। पर्सन डूइंग इट नोज अबाउट इट्स फॉल्सिटी। लेकिन सर सुनो, किया किस पर्पस के लिए था, सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए। कैसे, बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। So it should be fitted to deceive। deceive मतलब बेवकूफ बनाना। It should be fitted to deceive मतलब it should be able to deceive the other party by entering into a contract। सर मैंने बहुत कोशिश की सामने वाले को बेवकूफ बनाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी सामने वाले को किसी ने टिप कर दिया कि नहीं 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 भाई ये तेरे को बेवकूफ बना रहा है, वो बच गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। क्या वो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। फ्रॉड तब माना जाएगा, फ्रॉड तब माना जाएगा व्हेन द पर्सन नोज अबाउट इट्स फॉल्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पुराना एक्ट है, उससे बाकी एक्ट निकले हैं। तो अगर कोई सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, और एग्जाम में आपको बोल रहा है सोगा का नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेके बोलो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखेंगे। अगर किसी का रेफरेंस नहीं लेने बोल रहा तो सोगा के हिसाब से, और सोगा बोल रहा है तो सोगा के हिसाब से ही होगा।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं सुनिए। अभी नीचे बताएगा आपको मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कि अगर कोई आदमी चुप है इसका मतलब यह नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा है। सब कुछ सेंड किया हुआ है ऑलरेडी ग्रुप में, ठीक है। अगर कोई आदमी चुप है इसका मतलब यह नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा है। जस्ट बिकॉज ही इज साइलेंट डजंट मीन दैट ही इज डूइंग अ फ्रॉड। क्यों मैंने आपको क्यों बताया, इसका रीजन है क्योंकि यहां पर आपको 2-3 एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे जहां पर एक आदमी अपना घोड़ा बेच रहा है, ठीक है, उसको पता है घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, फिर भी वो उसको बेच रहा है, ठीक है, और एक्ट बोल रहा है दिस इज नॉट फ्रॉड, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय। हाँ ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सुनो ध्यान से, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब एक सेलर मार्केट में सामान बेचता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a seller when sells the goods in the market he is not responsible to disclose everything which is a fault in his goods। उसको नहीं बताना है, जरूरी नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वो जिसको बेच रहा है, ठीक है, अगर वो उसकी बेटी निकली तो, अगर वो उसकी बेटी निकली तो अरे तब तो उसकी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो जाएगी ना, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, तब तो बताना जरूरी है, तब उसकी ड्यूटी हो जाएगी। जब वो एज अ सेलर बेच रहा है तो वो कोई भी सामान बेच सकता है। आप तुम बोलोगे सर सोगा में तो कुछ और, भाई वो सोगा था, वहां केवियट टेम्पटर में भी सेम बात लिखी है, फिर उसके एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आने की पहले की कहानी है, ठीक है। तो जब अगर एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इट इज वैलिड, अगर सोगा का रेफरेंस है तो केवियट टेम्पटर का एक्सेप्शन आ जाएगा। दिमाग खोल के, ठीक है, दिमाग खोल के। हाँ, और दूसरे वाले में फ्रॉड क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आ गए। पहले वाले में था क्योंकि वो सिर्फ सेलर था। लेकिन सर, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर साइलेंस इज फ्रॉड। हाँ, नॉर्मली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट इन केसेस में साइलेंस इज फ्रॉड। किस केसेस में? नॉर्मली। सैटरडे वाली भी मैंने क्लास के बाद ही भेज दी थी। एच सोल्ड डब्ल्यू सम पिग्स विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसको पता है कि वो जो पिग्स बेच रहा है वो बीमार है, फिर भी उसने बेचती है, ठीक है। ये फ्रॉड थोड़ी ना है। क्यों? क्यों फ्रॉड नहीं है? क्योंकि भैया मैं सेलर हूं, मेरे को थोड़ी ना पता है, मैं तो एक्सेप्शनल केस में आ रहा हूं, मैं सेलर हूं, मेरे को थोड़ी ना पता है, ठीक है, मेरे को थोड़ी ना बताने की ड्यूटी है, मैं तो कुछ भी बेच सकता हूं, बायर को देखना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं वेयर साइलेंस इज फ्रॉड, ठीक है। अब ये सिमरनल्ला के लिए लिख रहे हैं, वरना उसका बेचारी का दिमाग तो खजूर के बीजा जितना है। यहां पे चुप रहने से फ्रॉड मान लेंगे, ठीक है। चुप रहने से फ्रॉड मान लेंगे कब? साइलेंस वर्ड व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। देखो सर, जब आपको कोर्ट में कटघरे में बुलाया जाता है ना, और गीता पे हाथ रख के आपको कसम खानी होती है कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, देन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, बट सर ये किस केस में मेरी साइलेंस इज फ्रॉड? किस केस में? पहला, व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है। सर कब होती है मेरी ड्यूटी टू स्पीक? कब होती है ड्यूटी? अब यहां पर ये जो लिखा है ना, इसका मतलब है कब होती है ड्यूटी। लोगों को सब हेडिंग और हेडिंग नहीं समझ में आता, लिख लो कब होती है मेरी ड्यूटी टू स्पीक। पहला, अभी देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 24 फ्रॉड नहीं था। एग्जाम्पल 24 क्यों? क्योंकि जो जिसको घोड़ा बेच रहा था वो उसकी बेटी थी, सो ही वॉज इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो बताना जरूरी था। अगर फिड्यूशियरी नहीं होती, नहीं बताते, क्योंकि बेटी इन्वॉल्व थी इसलिए बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सर ये जो इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं ना, ये बात एक्ट को भी पता है कि कोई भी इंश्योरेंस करने वाला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पड़ता नहीं है। इसीलिए इसीलिए यहां पर डर लग रहा है, कोई बात नहीं, कंबल में घुस जाओ, उसके बाद क्लास देखो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी डिटेल, छोटी बड़ी सारी की सारी डिटेल सब डिस्क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, वहां पर आप चुप नहीं रह सकते ये सोच के कि अरे चल ये वाला नहीं बताते हैं, इसको कौन सा पता चलेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेल द अदर पर्सन। नेक्स्ट, फिर आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। सर लड़की का दिमाग खराब था, ये बात लड़के को बताई नहीं गई और शादी करवा दी गई। थोड़े दिन बाद देखता है लड़का सो रहा है, लड़की उसके ऊपर सीने पे बैठी है ऐसे चक्कू लेके, मैं हूं काली, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा, मोंजोलिका मोंजोलिका मोंजोलिका। तो भाई ऐसा सिचुएशन में तो नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में फुल डिस्क्लोजर जरूरी है, सारी चीजें बतानी है। ये हासी अहमद और अब्दुल गाजी के केस में यही हुआ था, अनसाउंड माइंड था, बताया नहीं गया था। फिर आता है सर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इसको रिलेट करना प्रिविटी से, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करना। सर जब आपका फैमिली सेटलमेंट होता है ना, तो कितनी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, पापा की कितनी प्रॉपर्टी है, मम्मी की कितनी प्रॉपर्टी है, सब बताना पड़ता है, उसके बाद होता है। इफ यू डोंट टेल द टर्म्स एंड कंडीशन देन इट इज फ्रॉड। ठीक है, सो अगर आपने फैमिली सेटलमेंट में सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की, 10-20 साल बाद किसी को पता चला कि कोई ऐसे हुआ था, भाई ये हुआ था, अभी हाल फिलहाल की बात है, हमारा जो ये लखनऊ में, ठीक है, हमारे जब नाना जी की डेथ हुई तो मामा ने ना प्रॉपर्टी बताई, तो नाना जी ने क्या किया था, ठीक है, मामा जी ने क्या किया था, मामा जी ने सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की थी, क्योंकि नाना जी ने बोला था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का 70% मेरे को, 30% मामा लोग को, बाकी लोग को बांट दिया जाएगा, क्योंकि हम उनकी, मतलब मेरी मम्मी अकेली थी 5 भाइयों के बाद, सो नाना जी यूज्ड टू लव मी अ लॉट, सो ही गेव 70% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू मी। लेकिन उन्होंने ना डिस्क्लोज नहीं किया था। कुछ साल बाद, 20-30 साल बाद, अभी हाल फिलहाल हम लोग को पता चला कि एक बहुत बड़ा मकान था जिसकी बात ही नहीं थी प्रॉपर्टी के उसमें, तो ऐसा पता चला, हमारे लॉयर ने हमें बताया, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, मामा ने रख लिया, मामा को रखने दो, रिलेशन नहीं खराब करनी, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो फिर कमा लेंगे, रिलेशन नहीं खराब करनी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली सेटलमेंट में फुल डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, वरना हम फ्रॉड का केस कर सकते थे। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप एप्लीकेशन करते हो प्रोस्पेक्टस पे, प्रोस्पेक्टस पे सारी की सारी डिटेल्स ट्रू होनी चाहिए। मैं आपको सीए इंटरमीडिएट की कहानी आज बता देता हूं, थोड़ा रिलेट करेंगे। अगर आप लोग में से किसी ने प्रोस्पेक्टस बनाया कंपनी ने, ठीक है, और उस प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, और उस प्रोस्पेक्टस में डिटेल डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है, डिटेल डिस्क्लोज नहीं की, फुल डिटेल डिस्क्लोज नहीं की, या गलत डिटेल डिस्क्लोज की, सबको लाइक कर दे वीडियो, फुल डिटेल डिस्क्लोज नहीं की या गलत डिटेल डिस्क्लोज की, तो उस केस में सर सेक्शन 34 और 35 लगता है कंपनीज एक्ट का, विच इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिसमें आपके ऊपर 447 लगता है, आप 10 साल के लिए जेल जाते हो। मम्मी मेरी यूपी से बेटा, लखनऊ से। नहीं मामा के हम नहीं जाते बेटा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, मेन बात ये भी है यार, घर जाने का टाइम नहीं मिलता है। अभी आज से शुरू हो रहा है, तुम खुद देखो, 22 से 25 चेन्नई, ठीक है, 26 से 28 जयपुर, फिर 2 से 3 दिल्ली, फिर उसके बाद 5 से 7 इंदौर, 8 से 10 पटना। यार कोई मतलब आदमी, इंसान भी तो हूं ना मैं, एक जगह टिकी कहां रहा। अभी मेरी बनी वाली हालत हो गई है, ये जवानी है दीवानी वाला, कि बनी रुकना नहीं है, चलते रहना है। और अभी बैंगलोर। आइए नेक्स्ट, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है, जब आप चुप हैं एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है, जब आप चुप हैं एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये क्या होता है सर पता है, चुप इक्विवेलेंट टू स्पीच,
ठीक है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आपको गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाया, आपने कुछ नहीं बोला, जज आपसे पूछ रहा है क्या आपने ये क्राइम किया है, आपने कुछ नहीं बोला, वो मान लेगा कि सच है। योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है। आप बोलोगे सर आपने भी पहले बताया था साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि कोर्ट बोल रहा है कुछ बोलो वरना हम मान लेंगे कि ये तुम ही ने किया और तुम चुप हो, सो योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मैं इंदौर अपने काम से आ रहा हूं, कोई मैराथन के लिए नहीं आ रहा, अपने काम से आ रहा हूं, मैं जाऊंगा कि नहीं अभी श्योर नहीं है, कुछ कर रहे हैं हम लोग सब लोग साथ में, तो उसके लिए मेरे को जाना है, तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा अभी श्योर नहीं है, बट अगर जाऊंगा मुंह से अपने काम से जा रहा हूं, मैराथन के लिए। सिमरन जब मैं बोल रहा हूं तो तुम सुनती ही नहीं हो, तुम हो चैट में इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम चैट में हो, वरना बाकी बच्चों का दिमाग तो इतना तेज है कि वो समझ गए हैं मैं जो कहना चाहता हूं, तुम हो इसीलिए तो 4 बार बोलना पड़ रहा है मेरे को। मैं देखता हूं यार उसमें क्या दिक्कत है, मैं एक बार चेक करता हूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार कल से देखने का उसको। नेक्स्ट, अब आता है सर मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है सर मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो एक काम कर क्लास को वापस से प्ले करके उससे नोट कर ले। चलो, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 80 क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन सर? सर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल है, यहां पर जो पार्टी मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो पार्टी मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो बात वो बोल रहा है ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मैं तुमको बोल रहा हूं रामदेव बाबा जी का दंत कांति टूथपेस्ट यूज करो, दांत ऐसे सफेद हो जाएंगे जैसा ट्यूबलाइट, क्योंकि मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं, मैं आई एम ट्रस्टिंग इट, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि फ्रॉड करने वाले को फॉल्सिटी के बारे में पता होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंट करने वाले को उस बात पर भरोसा होता है जो वो तुमको बोल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला, ठीक है, सिमरन ने वो ब्रश लेके ब्रश किया, ठीक है बेटा रामू नहीं होगी, हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, 10 बार हम नहीं भेज सकते, वेरी सॉरी बेटा, ठीक है। कल AWS नहीं हुआ था बेटा, ऐसे एक एक बच्चे को PDF देने के लिए हम 20 बार अगर शेयर करते रहेंगे तो पता चला हम दिन भर यही करते रहेंगे, PDF भेजने का काम करेंगे, बिकॉज देयर इज नो टीम, आई एम द सोल वन हु वर्क्स, ठीक है। आइए, सब कुछ अपना मैं खुद करता हूं, तो यहां पर अब क्या हुआ, इससे सिमरन ब्रश की, सिमरन के दांत गिर गए, सारे दांत गिर गए, तो सिमरन बोलती सर आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, नहीं, मैं इस चीज पर भरोसा करता था इसलिए मैंने तुमको दिया, ठीक है। सो अनइंटेंशनल होना चाहिए, पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट और रो मत, क्लास के बाद फिर से भेज दूंगा, रो मत, मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, बिलीव्स इट टू बी ट्रू, सारे के सारे अभी तक जितने हुए हैं सब एक बार में कंबाइन करके भेज दूंगा पूरा PDF में, जितने भी क्वेश्चंस हुए एक साथ में करके पूरा कंप्लीट PDF भेज दूंगा, ठीक है। पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। तीसरा, फिर दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, फिर एंटर किए अग्रीमेंट में, तो ये बच्ची जाके क्या की, 20 दंत कांति खरीद ली और बोली हमको शांतम सर ने रेकमेंड किया था, तो बाबा ने हमको 20% कमीशन दे दिया। एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट, हाँ केस स्टडी का, अर्न्स 20% कमीशन, तो मेरे को भैया 20% कमीशन मिल गया उसका, तो एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट लीड्स टू बेनिफिट ऑफ वन पार्टी, बेनिफिट ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी का बेनिफिट हुआ, एंड लॉस ऑफ द अदर। एक चीज याद रखना, जिसके भी अगेंस्ट
ठीक है, जिसके भी अगेंस्ट गलती होती है ना, वो हमेशा बोलता है फ्रॉड, और करने वाला हमेशा फ्रॉड बोलता है, जिसके साथ होता है वो हमेशा बोलता है मैंने तो मिसरिप्रेजेंट किया। ठीक है, मैंने तो मिसरिप्रेजेंट किया। ठीक है, मैंने तो मिसरिप्रेजेंट किया है, मैंने फ्रॉड थोड़ी ना किया, हमेशा बोलता है मैंने तो मिसरिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि उसको पता है। अब फर्क क्या है मैं बताता हूं। फ्रॉड में ना जितना अमाउंट आपने दूसरे का ठगा है वो भी देना पड़ता है, साथ ही साथ। ठीक है, साथ ही साथ जितना फ्रॉड का अमाउंट है वो भी देना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ पेनल्टी भी देना पड़ता है। साथ ही साथ पेनल्टी भी देना पड़ता है। साथ ही साथ पेनल्टी भी देना पड़ता है। ठीक है, इन द सेम मैनर पेनल्टी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों चीजें। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में जितना सिर्फ सामने वाले का नुकसान हुआ है सिर्फ उतना देना पड़ेगा, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके तीत को वापस कैसे दे सकते हैं? अरे तीत वापस थोड़ी ना देंगे, जितना उसका दंत कांति में नुकसान हुआ है वो दे देंगे। इसे क्लियर? यहां तक क्लियर सर? मैं आगे बढ़ू? इज इट क्लियर? मैं यहां बढ़ू आगे? हाँ, बीकॉम के लिए भी वीडियो लाएंगे, बीकॉम के लिए बेटा इतना पढ़ ले काफी है। ठीक है, बीकॉम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। सर रेडबुल वाला केस वो तो मिस रिप्रेजेंटेशन था ना बेटा। देख, रेडबुल वाला जो केस हुआ था ना, वो नीचे लिखा रहता है। ठीक है, कि वो जो दिखा रहे हैं इट्स ओनली फॉर मींस डायग्रामेटिक पर्पस एंड नथिंग एल्स। ठीक है, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, फॉर डायग्रामेटिक पर्पस एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट आया सर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने लिख दिया यहां पर, अनइंटेंशनल है, बिलीव्स द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, लीड्स टू अ बेनिफिट ऑफ वन पार्टी एंड लॉस फॉर द अदर। एंड लॉस फॉर द अदर। ठीक है, लॉस फॉर द अदर। इज इट क्लियर सर? नेक्स्ट, इज इट क्लियर? रेड बुल गिव्स यू ड्रीम ऑफ विंग्स। ड्रीम ऑफ विंग्स क्या होता है? चलो नेक्स्ट आइए सर। ओके, नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टेटमेंट। अच्छा सर, एक चीज पूछूं आपसे, सुनिएगा। कोई पार्टी मिस रिप्रेजेंट हुआ है,
फिर वो पार्टी चुप हो जाता है, ठीक है, फिर वो पार्टी चुप हो जाता है, वो पार्टी कोई एक्शन नहीं लेता उस पर। मिसरिप्रेजेंटेशन पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं लेता, तो फिर क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर फ्यूचर, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना, इट विल बी ट्रीटेड इज इट क्लियर सर, यहां तक प्रॉपरली क्लियर, एब्सोल्युटली दिमाग में बैठ गया, वैलिड। नेक्स्ट, अच्छा सर, अब ये कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस दिया हुआ, वैसे तो सारे डिफरेंसेस बहुत इजी हैं, लेकिन सिर्फ एक लास्ट वाला डिफरेंस है, जो बोलता है ये वाला एनफोर्सेबिलिटी वाला, मैं सिर्फ ये वाले डिफरेंस पर थोड़ा सा ना, वॉइडेबल के डिफरेंस में लिखा था, हाँ, मैं सिर्फ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कोर्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, जो पार्ट, क्योंकि उस पार्टी का जो कंसेंट है, ठीक है, वो जोर जबरदस्ती से लिया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर पार्टी चुप रहता है, ठीक है, अगर पार्टी चुप रहता है, रीजनेबल टाइम में कोर्ट नहीं जाता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। आ सकता है डिफरेंस, लास्ट टाइम ही आया, ठीक है, तो वो वैलिड हो जाएगा। अगर पार्टी उस अनड्यू इन्फ्लुएंस से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट पर रिएक्ट नहीं करता, या मिस रिप्रेजेंटेशन पर रिएक्ट नहीं करता, चुप रह के रहने देता है, जाने देता है, उसको परफॉर्म करता है, ठीक है, तो फिर कोर्ट उसको वैलिड मान लेगा, ठीक है, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, ठीक है। मतलब अगर आपको उसको वॉइड कराना है तो रीजनेबल टाइम में एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ हरकत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं हो सकता, ठीक है। सेम विथ फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं। सर आप डिफरेंस बिटवीन, मैं पूरा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, डिफरेंस बिटवीन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, उसका रीजन क्या है, उसमें जो भी पॉइंट्स है मैं बीच में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, इसीलिए डिफरेंस बिटवीन में नहीं जा रहा, लेकिन उसका भी मैं वो पॉइंट पूरा बोल दे रहा हूं जो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं फील हो सकता है। और डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में आएगा, एक डिफरेंस बिटवीन पक्के से आएगा, और उसका भी आपको बेसिस के साथ लिखना है। जरूरी नहीं है यही बेसिस लिखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बेसिस शुड बी सेम। इज इट क्लियर सर? ये एब्सोल्युटली क्वेश्चन में हमेशा अवॉइडेबल होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस चुप रहने से वैलिड होगा, करेक्ट। और अगर फ्रॉड में भी रिएक्ट नहीं किया तो भी वैलिड रहेगा। बट एक चीज समझने वाली है, फ्रॉड में आदमी क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, उसका नुकसान हुआ है वो क्यों नहीं करेगा, बट बुक में ये पॉइंट लिखा है कि अगर वो नहीं करता तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। आइए सर, अब सुनो सर, देखो सर, जब आप फ्रॉड कर रहे होगे ना, जब आप फ्रॉड कर रहे होगे तो आपने ना बहुत सारी चीजें बढ़िया से छुपा रखी होंगी, है ना, क्योंकि फ्रॉड तो अब देखो सर, आप क्रिकेट खेल रहे थे घर में, आपने फ्लावर वास तोड़ दिया, तो आप फ्लावर वास के टुकड़े छुपाने की कोशिश करोगे, या क्या करोगे, मम्मी के डर से फ्लावर वास को जोड़ के रखने की कोशिश करोगे ना। तो जो मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ होता है, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ मतलब कितना वो चीज देखने से समझ में आ जाएगा, वो बहुत ही कम होते हैं, वो बहुत ही कम होता है, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बहुत बार, बिकॉज द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ आर वेरी लेस, ठीक है, आर वेरी लेस, बहुत थोड़े से। कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कि कैसे आइडेंटिफाई करें, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ आर वेरी स्मॉल और आर वेरी हिडन, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आप तो उस चीज पे विश्वास करते हो ना जो आपने कहा है, तो आपने छुपाया थोड़ी ना होगा।
इसीलिए मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक है, आर नॉट, कैनॉट सिक्योर एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। मतलब फ्रॉड में आदमी ये नहीं बोल सकता कि सर वो था तो वो देख के समझ ही सकता था। कैसे समझेगा भाई, तू फ्रॉड कर रहा था, तूने अच्छे से छुपाया होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन जब होगा ना तो क्लियरली विजिबल होंगे फैक्ट्स। तो जो पार्टी जिसके अगेंस्ट मिस रिप्रेजेंटेशन जो केस कर रहा है, दूसरा पार्टी अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या बोल सकता है कि सर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ तो सामने था, न्यूज में चल रहा था कि माल्या अंकल फ्रॉड आदमी है, फिर भी इन्होंने माल्या अंकल को लोन दिया, तो फिर ये तो अब इनकी गलती है ना। देयर वर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक है। तो याद रखना, मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन में सच खोजना हमेशा बहुत आसान होगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है मिस्टेक। सर मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक मींस जब आपने कोई चीज समझी ही गलत है। एक हो सकता है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। सर जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, इसका मतलब होता है कोई लॉ, इंडियन लॉ भी हो सकता है, फॉरेन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। देखो सर, आप किसी भी लॉ का मिस्टेक करो, ठीक है, कि हमको लॉ के बारे में पता नहीं था इसलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करता, ठीक है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हम लोग ये मान के चलेंगे कि लॉ की आपको पूरी नॉलेज है, क्योंकि हम लोग एक चीज बोलते हैं, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटस। क्या बोलते हैं? इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटस। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर मैं बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा हूं, पुलिस वाला जब मेरे को पकड़ेगा, मैं उसको ये नहीं बोल सकता सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि हेलमेट पहननी है, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं कि हेलमेट पहननी, तो मैं हेलमेट क्यों पहन? तो हेलमेट पहनना मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो किसी ने बोला ही नहीं कि हेलमेट पहनना है, ठीक है। उस किसी ने तो मेरे को बोला ही नहीं, ठीक है। तो इंडियन लॉ का हम एक्सक्यूज पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंडियन लॉ के एक्सक्यूज पर हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगा, दैट इज एक्सक्यूजेबल, ठीक है, दैट इज एक्सक्यूजेबल। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि देखो सर, फॉरेन लॉ आपको ना पता हो मैं समझता हूं, ठीक है, फॉरेन लॉ आपको ना पता हो मैं समझता हूं, लेकिन इंडियन लॉ में इंडियन सिटीजन होके तो आपको इंडिया की लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको वो नहीं है तो यू आर एट रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। यू आर एट रॉन्ग, दैट यू आर अ रॉन्ग पर्सन, दैट इफ यू डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हाँ ठीक है, फॉरेन लॉ का हम लोग एक्सक्यूजेबल मान सकते हैं। तो सर इसके बगल में एक ट्रिक लिखना, ठीक है, इसके बगल में एक ट्रिक लिखना, इंडियन लॉ मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइड। मतलब अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो अगेंस्ट एन इंडियन लॉ है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से बच नहीं सकते ये बोल के कि सर ये तो लॉ के अगेंस्ट है। आपने दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की, ठीक है, लिकर बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, आप लोग दोनों को पता है, ठीक है, लेकिन आपने लिकर बेचने के लिए लाइसेंस लिया नहीं, और अब जब आपको बिजनेस में लॉस होता हुआ दिख रहा है तो आप अपने पार्टनर को बोलते हैं भाई सुनना, ये तो इलीगल पार्टनरशिप है, क्योंकि लिकर बेचने के लिए तो लाइसेंस चाहिए होता है, हम लोग को ये पार्टनरशिप रद्द कर देनी चाहिए। ये नहीं होगा। इंडियन लॉ का मिस्टेक होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन सर यही चीज बगल में इधर लिखना, अगर फॉरेन लॉ का मिस्टेक होगा, आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते थे सामान, लेकिन आपको पता नहीं था कि फॉरेन में ये सामान फॉरेन से इंपोर्ट करना पे ड्यूटी 150% देनी पड़ती है, आप 50% पर सबमिट किए चले जा रहे थे। फॉरेन लॉ का अगर मिस्टेक है, ठीक है, तो ये इससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब इससे आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मतलब जैसे आप जब कोई आदमी खड़ा होता है आपको निकलना होता है, बोलते हैं एक्सक्यूज मी,
तो इससे आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्यूज कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बच सकते हैं, लेकिन वहां पर नो एक्सक्यूज। अभी ये क्लियर हुआ सर? एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे। हाँ ओके ठीक है। इंडियन नॉ में नॉट वॉइड मींस वैलिड। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, मींस वैलिड। यहां पे लिखे वॉइड का मतलब मींस नॉट वैलिड। ये भाई मतलब वही बात है, काली बकरी की सफेद बकरी, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से। प्रखर का क्या डाउट है? इंडियन क्या? अबे तूने पूछा कहां कुछ, तो हूं और यस कर रहा है। फिर से एक बार लिख दे, तो तब से तो हूं और यस ही कर रहा है तुम। वाह भाई 5 मिनट में ड्राइवर आ रहा है, कुछ बात हो गई। अभी पिछले महीने ही तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया था, फिर से आ गया ये। अच्छा ये पिछले ही महीने का है। क्या बात, अभी आ जाए कैंसिल ना करे तो। उबर वाला लोग का तो अलग नाटक रहता है, हम लोग से ज्यादा तो वो है। पैकिंग वैकिंग हुई हुई है बेटा, पैकिंग हुई हुई है। चार तो कपड़ा रखना, 4 दिन पड़ा ना, 4 कपड़ा। जीन्स सेम, जीन्स सेम, जूता सेम, 4 टी-शर्ट, खत्म। आइए अब आया सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या बोलता है सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट? थोड़ा सा इसमें आता है। थैंक यू सो मच भाई, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट खत्म करके जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मिस्टेक। अगर कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को समझने में आपने मिस्टेक की है, ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को समझने में मिस्टेक की है, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। अब मिस्टेक कैसी? सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, ठीक है, गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। व्हेन इज द फ्लाइट रीचिंग देयर? गुड क्वेश्चन। 5:30, लैंडिंग एट 5:30। आई हैव अ क्लास एट 6, लैंडिंग एट 5:30। ठीक है, तो सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब, ठीक है, या तो बायलैटरल होगा, दोनों से गलती हो गई, या यूनिलैटरल होगा, किसी एक आदमी की गलती हो गई। यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या होगा? आपने गलत आदमी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। आपको मिस्टर गुप्ता से साइन कराने के लिए बोला था, ठीक है, लेकिन मिस्टर गुप्ता बड़े वाले, गुप्ता जी के पापा, आपने मिस्टर गुप्ता कर दिया हमसे। अन अकेडमी की टी-शर्ट का है पहनेगा भाई, हमसे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम हो गई, यूनिलैटरल एक पार्टी की गलती। बायलैटरल क्या होगा? मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। वो याद है आपको सोगा में पढ़ाया था, रॉन्ग डिलीवरी, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। या आपको सोगा में एक और चीज पढ़ाया था, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, जब गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो। फिर क्या बोलता है? मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी। आपने कुछ ऐसा किया कि कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। 7, 8 गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बियॉन्ड रिपेयर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ ये पार्थ क्या बोल रहा है भाई? प्रखर बताओ यार, प्रखर का किसी को मैसेज दिखाई दे रहा है? मैं लिख रहा 3 बार पेस्ट कर दिया, क्या लिखा है भाई? ए यार प्रखर का कोई डाउट रिपोस्ट करो तो। प्रखर का डाउट कोई रिपोस्ट करो तो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अबे जल्दी बोलो यार, 1.5 किलोमीटर दूर है ड्राइवर, 1 मिनट में पहुंच जाएगा। प्रखर, प्रखर 9674362447 व्हाट्सएप कर, ठीक है, व्हाट्सएप कर दे, नहीं शो हो रहा इसीलिए। चलो सर अब मैं निकलता हूं, रात को आपको मिलता हूं दूसरी जगह से। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार हम तक बनाए रखिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतनु गुप्ता। आज के लिए
बस इतना ही। और फॉर्म जरूर भरिएगा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, एक बार अपना मुखड़ा दिखा भी दीजिए, एक बार हमसे मिल लीजिए, हमें भी तो थोड़ा फील हो कि बच्चे हमसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फ्री कंसेंट खत्म, ये और ये बाकी। चलो बाय बाय, सी यू, बाय। हाँ सर, बस 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ नीचे, लैपटॉप पैक कर लूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ।